इमरान खान के आज के ताज़ा बयान के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ज़बरदस्त मौका है। क्या वो इस शानदार मौके को कैश कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 17 जून की रात है। हम ज़रा मिडल ईस्ट कशीदगी पर अगले व्लॉग में बात कर लेंगे, क्योंकि कुछ लेटेस्ट अपडेट्स और भी आ रही हैं, तो रात भर काफ़ी एक्टिविटीज़ रहेंगी। तो हम ज़रा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पर बेस एक अलग से व्लॉग करेंगे, लेकिन अभी ज़रा इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि आज अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन था। इमरान खान की 2 बहनें उनसे मिली हैं और क्या ताज़ा तरीन पैगामात बाहर आ रहे हैं। उसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत ही सुनहरी मौका उनके हाथ लगा है। क्या वो इसे कैश कर पाएंगे, नहीं करेंगे, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन वही सारा रिवायती माहौल रहा। शदीद गर्मी, 17 जून, सूरज सवा नेज़े पे ऐसा लग रहा है, इतनी शदीद गर्मी बाहर, और पुलिस एहलकार जिस तरह से रोकने की वो कोशिश करते हैं हमेशा की तरह, लेकिन एट दी एंड 2 बहनों को मुलाकात का मौका मिल गया। इस मुलाकात के बाद उन्होंने जो बातचीत की है, उसके बाद ऐसा अब तो क्लियर हो गया कि अली अमीन गंडापुर ने जो बजट पेश किया असेंबली में, वो दुरुस्त इक़दाम था। और हमने पहले के व्लॉग में भी डिस्कस किया था कि ऐसा लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर विंडिकेटेड होंगे, और आज वो हुए इसलिए क्योंकि आखिरी मुलाकात उनकी हुई थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गलती क्या हो गई, या स्ट्रेटेजिक आप कह सकते हैं, थोड़ी प्लानिंग इधर उधर हो गई। वो ये कि अगर अली अमीन गंडापुर की मुलाकात, आखिरी मुलाकात जो है वो उन्हीं की हुई थी, तो उन्हें कम से कम कारकुनों को एतमाद में ले लेना चाहिए था। ये कोई ऐसी बात नहीं थी बजट पेश करने से मुतालिक जहाँ पे उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी ट्वीट लिखी थी, उसमें वो अगर एक चीज़ और ऐड ऑन कर देते कि इमरान खान से इजाज़त के बाद हम बजट पेश करने जा रहे हैं, लेकिन मंजूर तब होगा जब हमारी उनसे मुलाकात होगी। तो अगर वो इतना सा इजाफा कर देते अपनी ट्वीट में, या अपने लोगों को बता देते, तो इतना क्यास जो पिछले कुछ दिनों में था वो ना होता, और जिस तरह से इल्ज़ाम तराशियों का एक सिलसिला आजकल शुरू हो जाता है पार्टी में, वो ना होता। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। अब उनकी 2 बहनों ने तस्दीक कर दी कि बजट पेश करने से मुतालिक हिदायत इमरान खान की थी, और अब मंजूरी का अमल जो है वो उनसे मुलाकात के बाद होगा। लेकिन इसमें उन्होंने एक और चीज़ भी बताई है कि IMF की ये कंडीशन है कि इमरान खान से मुलाकात हो, उनकी मंजूरी हो, तभी बजट जो है वो मंजूरी के मरहले से गुजरेगा। मैंने अपने जो इकोनॉमी के रिपोर्टर हैं, बहुत स्टार रिपोर्टर है हमारे, शुएब निज़ामी, ARY में ही काम करते हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले उन्हीं के पास बैठा था, तो ये डिस्कशन हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या IMF की जानिब से ऐसी कोई कंडीशन रखी गई है, क्योंकि वो बराह रास्त इन चीज़ों को डील करते हैं और IMF से मुतालिक ख़ास तौर पर वो वही कवरेज करते हैं। तो उनसे बेस्ट कोई नहीं था जिनसे मैं ये जान पाता, लेकिन उन्होंने बताया कि ऐसी कोई कंडीशन अभी तक IMF की जानिब से नहीं आई कि इमरान खान की मुलाकात ज़रूरी है। हाँ, पिछले कुछ अरसे में एक बार उन्होंने ज़रूर इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि उनकी रहनुमाई जो है, गाइडेंस जो है वो ले ली जाए, जब पिछले कुछ टाइम पे मामलात ऐसे थे। लेकिन इस करंट टाइम में ऐसी कोई गाइडलाइंस उनकी तरफ से नहीं आई। अगर आई होती तो वफाकी हुकूमत उल्टे पांव भागती अडयाला जेल का गेट खोलने के लिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ कम्युनिकेट हुआ है तो शायद सूबे की हद तक या सूबाई गवर्नमेंट तक के कुछ लोगों को ये कम्युनिकेट किया गया है, और अगर ऐसा कुछ है रियल में, तो फिर आने वाले 1-2 दिनों में आप देखिएगा कि ये अडयाला का गेट खोलना पड़ेगा। फिर तो मजबूरी रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि IMF ने कहा हो और वफाकी हुकूमत उसको टाल दे, क्योंकि उनके ऊपर भी दबाव है कि ऐसा बजट ही KP गवर्नमेंट पेश करे जो IMF की तजावीज़ के अकॉर्डिंग हो, इन लाइन विद द IMF जो भी सारा कुछ है वो हो। तो इसलिए उसको इग्नोर कर पाना वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किल रहेगा। तो अब नाम भी सामने आ रहे हैं कि ये लोग जाके 1-2 दिनों में इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे। IMF की अगर डायरेक्शन ना भी हो, या ये कंडीशन उन्होंने ना भी लगाई हो, तब भी वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि बजट वैसा ही हो जैसा IMF चाहती है, इसलिए उनको ये मुलाकात चाहते ना चाहते करानी पड़ेगी। अब देखते हैं, आने वाले दिनों में काफ़ी ट्विस्ट रहेंगे इस हवाले से। अब आ जाइए ज़रा इमरान खान साहब की एक और डायरेक्शन, जिसके नतीजे में मैं कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा शानदार मौका है। इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी का एहतजाज 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया है, या मौखर कर दिया है, इस रिसेंट सिचुएशन की वजह से, क्योंकि इसराइल ईरान कशीदगी है, तवज्जो भी उस तरफ है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की और बाकी सिफारती सारी कोशिशें भी उसी तरफ लग रही हैं। इसीलिए इमरान खान की जानिब से भी एक अच्छा जेस्चर दिया गया कि कौम के मुत्तहिद होने का वक्त है, इसलिए एहतजाज को कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन किया जाता है। तो इसलिए अब पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा ज़बरदस्त मौका
मौका है, क्योंकि वो एहतजाज करना चाहते हैं मुल्क गिर, क्योंकि बजट उनको पसंद नहीं है और उन्होंने अनाउंस किया था कि जनाब हम मुल्क गिर एहतजाज करने की तरफ जाएंगे और हम बजट को इस हालत में किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। उन्होंने अपनी कुछ कंडीशंस भी लगाई थी। आप इमेजिन करें कि पीपल्स पार्टी एहतजाज का ऐलान कर रही है, वो भी मुल्क गिर। दैट मीन्स कि फिर हम ये ऐसा एहतजाज करने वाले हैं कि पीटीआई के भी एहतजाज हम भूल जाएंगे। ये इस किस्म का तासुर देने की कोशिश की जा रही है। भाई किसको आप लोग, अब मैं क्या यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ करूँ, मुनासिब नहीं लगता। आप लोगों की वजह से गवर्नमेंट कायम है। पीपल्स पार्टी के लोगों को ये क्यों समझ नहीं आ रही कि लोगों को सब पता है। आप फ्रेंडली ऑपोजिशन करने की कोशिश कर रहे हैं, हुकूमती बेंचेस में बैठे हुए हैं, सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, और आप ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे हमारी मर्जी के बगैर ये सारा कुछ हो रहा है। आप नहीं वोट दें, नहीं बजट पास होगा, आप हट जाएं, आप कहें कि जनाब हम नहीं देते। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके कहना कि जनाब हम एहतजाज का ऐलान कर देंगे, हम ये कर देंगे, करें एहतजाज का ऐलान, लाएं लोगों को, निकालें सड़कों पे। इस गर्मी में हम भी देखते हैं कि कौन कौन लोग निकलते हैं आपके साथ और कैसे एहतजाज होता है। आज के दिन की अगर आप वीडियो देखें तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये आज के दिन के विजुअल्स हैं कि शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी और जो हुकूमती लोग हैं वो सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं एक मौके पे, और किस तरह से मुस्कुराहटों का तबादला हो रहा है। क्या लग रहा है किसी स्टेज पे जाके कि जनाब ये कहेंगे कि हम बजट को वोट नहीं करेंगे? कल भी उन्होंने वो गुफ्तगू की थी ना, स्पीकर असद कैसा ने, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अगर सच्ची है या संजीदा है तो बजट का बाइकआउट करे। तो राजा परवेज़ अशरफ साहब से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कौन सा बाइकआउट, हम तो इत्तेहादी हैं, हम क्यों बाइकआउट करें? तो वो तो तैयार ही नहीं है बाइकआउट करने के लिए। तो ये खाली ऐसी बातें हैं। ये बेहतर होगा कि ये जो एहतजाज है या ये गिले शिकवे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने की बजाय अपनी लीडरशिप से तो करें, उनको तो बताएं। एक आपके जनाब सदर बन के बैठे हुए हैं प्रेसिडेंसी में, और दूसरे आपके साहब जो है वो बैरून मुल्क दौरों पे हैं। वैसे भी बिलावल साहब आ रहे हैं कल बैरून मुल्क से, पता चला कि उनके कोई इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। कोई वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, क्या करके आए हैं, सिफारती महाज पर सुना है को बड़ी बड़ी कामयाबियां उन्होंने समेटी हैं, और कल उनका इस्तकबाल होना था इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, लेकिन फिर उन्होंने इस रिसेंट सिचुएशन की वजह से कहा कि अभी इसको डाउन प्ले करें, यानी इतना ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ के लोग समझ रहे हैं कि वो बहुत तगड़ी किस्म की सफारतकारी करके वो आए हैं, बैनर्स पोस्टर जिस तरह से चिपका दिए गए। तो पहले उनको तो कन्विंस करें कि हमें ये बजट मंजूर नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। आप ही की पार्टी के जो चेयरमैन सेनेट हैं, उनकी तनख्वाहों में जो इजाफा हुआ उसके ऊपर तो लबकुशाई करें, उसके ऊपर तो बोलें। बजट पूरे के ऊपर तो फिर बाद में देखी जाएगी। तो ये इस तरह का जो एक दोगलापन जिसे कहा जा सकता है कि जनाब आप ऐसे लोगों के ज़रिए बयानात दिलवाए जा रहे हैं जो कि ऐवान में भी नहीं है, जिन्होंने बजट में वोट भी नहीं डालना, बस वो खाली सियासत चमका रहे हैं। इस टाइम आप बैठे, क्या लोगों को नहीं पता कि आपके वोटों की वजह से, आपके सहारे की वजह से ये पूरी हुकूमत चल रही है? हर मामले पे इनिशियली ये यही करते हैं कि जनाब देखें हम ये नहीं, हम वो नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। एंड पे खामोशी से सारे बजट को वोट करेंगे। और अभी भी आप देख लीजिएगा, बजट पास होगा, ये सारे पीपल्स पार्टी के लोग भी उसमें जाके बराबर के शरीक होंगे और वोट देंगे। अब बजट पास नहीं हुआ, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट फारिग। क्या ऐसा ये पीपल्स पार्टी इस टाइम अफोर्ड कर सकती है? आगे तो इनके अपने लोग इन लाइन है कि जनाब हमने भी वज़ीर आज़म बनना है, तो लोगों ने जो वादे किए हुए हैं एक दूसरे से वो निभाने नहीं है क्या आप लोगों ने? तो खैर ये सारा सिलसिला चल रहा है। आखिर में जाते जाते थोड़ा सा जिक्र मखसूस नशिस्तों के केस का। अब ये केस कंक्लूजन की तरफ जा रहा है और दीवार के ऊपर लिखा नज़र आ रहा है कि क्या मूड है अदालत का और ये मखसूस नशिस्तें किधर जाती दिखाई दे रही हैं। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे वो पानी में मधानी चलने वाली एग्जाम्पल है ना, कि बस वो पानी में मधानी चल रही है, चली जा रही है, और ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि बहुत ही कोई फेयर किस्म का ट्रायल जो है वो होने जा रहा है। और इसको वो ये तासुर जो है वो ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है कि हमने दोनों साइड्स को सुना, फरीकैन को सुना, बड़ी लंबी समातें हुई और बिल्कुल फेयर ट्रायल का मौका मिला, और एट द एंड डिसीजन जो होना है वो मेरा ख्याल है कि आधी से ज़्यादा पाकिस्तानी कौम जानती है कि क्या हो सकता है। बहरहाल इसमें जो फैसल सिद्दीकी वकील थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से मुकदमा लड़ा, और क्या ज़बरदस्त दलाइल उन्होंने दिए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर उनकी बड़ी ज़बरदस्त पजीराई हो रही है। यानी बहुत मुश्किल हो पाता है आर्गूमेंट्स को इतना इकट्ठे करके बड़े जानदार अंदाज से जजेस को कन्विंस कर पाना। और हमने कई मौक़ों पर देखा कि उन्होंने ऐसे ज़बरदस्त दलाइल दिए हैं कि जजेस भी एक लम्हे के लिए खामोश रहे। इवन इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उनसे भी जवाब नहीं बन पा रहा था। उन्होंने ऐसे ऐसे दलाइल दिए हैं और एग्जाम्पल्स के साथ उन्होंने समझाया। जब अदालत कहती है ना कि हम पीटीआई को कैसे रिलीफ दे देते, वो मुतासरा फरीक हमारे सामने था ही नहीं,
तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दी। उन्होंने कहा मज़ार कायद जो है वो एक शख्स कह रहा है कि मेरा है, दूसरा कह रहा है कि मेरा है, तो क्या अदालत ये कहे कि ये हुकूमत का नहीं है क्योंकि हुकूमत हमारे सामने नहीं है? क्यों एक चीज़ जो क्लियर कट पता हो कि ये चीज़ इससे बिलोंग करती है, वो फरीक आपके सामने नहीं भी है, तो आप कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं, ये आपके इख्तियार में है। तो ये सारी सिचुएशन है। खैर और भी बहुत सारी एग्जांपल्स थी। अब आ जाइए ज़रा एक और ख़बर की तरफ जिसके ऊपर मैं 2 दिन पहले बात करनी थी लेकिन नहीं कर पाया। वो है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अचानक मामलात में वापसी, और थोड़े से मुतहर्रिक हुए हैं। उन्होंने अपने कुछ हामी जर्नलिस्ट से मुलाकात की है, और इस मुलाकात में ऑब्वियसली मुल्की सियासी सूरत हाल के ऊपर ही बातचीत हुई होगी, और अदालती इस्लाहात के हवाले से उन्होंने क्या तजावीज़ देनी, जो अदालती मामलात का हाल कर गए हैं वो, या उनके दौर में जो हो चुका है उसकी वापसी भी मुमकिन नहीं है, रिवर्स हो ही नहीं पाएंगे कुछ मामला जिस तरह से वो कर गए हैं। तो बहरहाल अब काजी साहब अचानक से मंजर आम पे उनका नाम आना, उनकी ख़बरें आना, उनका ये सारा कुछ एक ऐसे माहौल में जब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मामला शुरू होने वाला है, ऐसे में काजी साहब की भी एंट्री हुई। पहले तो कहीं बैरून मुल्क गए हुए थे, अब वो वापस यहाँ पे हैं। तो क्या लग रहा है कि काजी साहब कोई इस किस्म के मामलात के लिए तो नहीं है यहाँ पे? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सुबह के व्लॉग में मिलते हैं, ज़रा इसराइल ईरान तनाज़े के ऊपर बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।